से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हर ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम रघुवेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव तेजा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। किया तो सज्जनों आपको बता दूं कि इन्होंने प्रारंभ कहां से किया? सच्चिदानंद रूपाय, उस परमात्मा, वह कैसा परमात्मा है? बोले सतचित आनंद, जो सत्य हो, प्रकाशवान हो, वो आनंद स्वरूप हो, उस परमात्मा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति आदि का हेतु हो, जो विश्व आदि का पालन करने वाला हो, संहार करने वाला हो, उत्पत्ति का कारण द्योतक हो, वह परमात्मा कैसा है? तो बोले सत है, चित है और आनंद स्वरूप है, जो विश्व का पालन, सृजन और संहारण करता है। वह तीनों का जो हेतु है। आगे क्या लिखा? बोले तापत्रय विनाशाय। यह संहिता कैसी है? इसके श्रवण से क्या होता है? तो बोले तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों को मिटाने वाला हो। अच्छा, तीन ताप कौन कौन से हैं? तीन ताप कौन कौन से बता? कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का
दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हो नहीं व्यापा राम राज का हो नहीं व्यापा। कितना सुंदर है कि अगर यही स्थिति रही तो तीसरे दिन हम कथा बिना माइक के बोलेंगे, चाहे जिसका भी हो। बस निवेदन इतना है, और कुछ अच्छा हो चाहे ना, लेकिन कम से कम जो सेवा ये वाली है, भाव ही नहीं जुड़ रहा है। और जब तक भाव नहीं जुड़ेगा तो कथा कहाँ निकलेगी? क्यों महाराज? है कल सुधारने का प्रयास करना, ये कथा भूली नहीं जा रही। दैहिक जो हमारे देह में उत्पन्न हो, है ना, फुंसी आदि हो जाए, चीड़ा फाड़ा कर लो, है, जबरदस्ती कूद जाओ, फांसी लगा लो। दूसरा बोले दैविक, जो परमात्मा के द्वारा दिया गया हो। तो तीसरा भौतिक। इन तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाली, नाश नहीं, विनाश, जड़ से समाप्त करने वाली यह कथा है। और वह परमात्मा तो बोले श्री कृष्णाय वयम नमः। यहां पर व्यास जी ने अहम ना लिख करके वयम लिखा। शब्दों पर गौर करिएगा सज्जन, थोड़ा सा माइक भले ही, लेकिन ध्यान रखिएगा, थोड़ा जो गला है, जो एक कहले उसको क्या कहते हैं, क्यों भाई अंग्रेजी वाले क्या कहते हैं उसको, जो अंदर से निकल, फीलिंग्स, हाँ, जो फीलिंग कनेक्टिविटी नहीं हो रही है। तो इसमें लिखा श्री कृष्णाय वयम नमः। नमः भी कर सकते थे तो नमः किया उन्होंने। वयम अहम ना लिख करके वयम लिखा, क्यों? व्यास जी महाराज यह समझाना चाह रहे हैं सज्जनों, क्या किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, अपितु हम सब के लिए। वयम माने होता है हम सब, अहम आवाम वयम। तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, अपितु हम सब के लिए कल्याणकारी है। और हम सब प्रणाम करते हैं किसको? बोले श्री कृष्णाय। हम सब प्रणाम करते हैं, लेकिन किसको? बोले श्री कृष्णाय। अरे भैया, श्री के हटा करके कृष्ण कर देते, कृष्णाय वयम नमः। श्री शब्द जो लगा, गौर करिएगा थोड़ा सा, जो श्री शब्द लगा, अगर यहां ना भी लगता तब भी श्लोक पूरा था। तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयम नमः, कोई कमी नहीं है। लेकिन व्यास जी महाराज ने श्री कृष्णाय लगाया, क्यों? उन्होंने केवल मात्र भगवान श्री कृष्ण को या उस ब्रह्म को प्रणाम नहीं किया, अपितु उन्होंने संसार की या कह लो ब्रह्मांड की दोनों जोड़ियों को प्रणाम किया है। श्री माने राधा, श्री माने रुक्मणी, श्री माने सीता, और श्री माने हमारी माताओं का द्वितक है। तो व्यास जी कहते हैं कि जब तक माताओं को आगे नहीं किया जाएगा, माताओं को प्रणाम ना किया जाएगा, तब तक संसार का कुछ होने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। अच्छा, आजकल देखो सरकार भी बड़ी चालाक है, लेडी फर्स्ट। चालाक क्या, उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। चाहे आप भगवान श्री कृष्ण को देख लो, राम जी को देख लो, ये अपने माता के नाम से ही जाने जाते थे। कौशल्या नंदन, देवकी नंदन, यशोदा नंदन।
तो उन्होंने व्यास जी महाराज ने सारी संसार की माताओं को प्रणाम किया। आपको एक बात बताऊं, एक बार ऐसा हुआ, द्वापर के अंत में 88,000 शौनकादिक ऋषि नैमिषारण्य में बैठ करके चिंतन कर रहे थे, बैठ करके चिंतन कर रहे थे कि कोई ऐसा ग्रंथ हो, ऐसा कोई यज्ञ हो जो हजारों वर्षों तक चलता रहे। 88,000 ऋषि नैमिषारण्य, नैमिषारण्य तो जानते होंगे आप लोग, कौन कौन गया है नैमिषारण्य? कोई नहीं गया नैमिषारण्य? नैमिषारण्य लखनऊ के पास में पड़ता है, बाराबंकी के आगे। क्यों महाराज? उसी के आगे, हरदोई के आसपास जो भी है, हमारे महाराज जी बता रहे हैं। तो वहां पर बैठ करके 88,000 ऋषि यह सोच ही रहे थे। तो बोले भैया अगर क्या किया जाए, कोई ऐसा स्थान हो भैया, यज्ञ करने के लिए सबसे पहले भूमि का चयन किया जाता है कि यज्ञ करें कहां। 88,000 ऋषि ने जाकर के ब्रह्मा जी से बात करी कि महाराज एक बात बता, हमें यज्ञ अनुष्ठान करना है और जो 1-2 दिन का नहीं, हजारों वर्ष तक चलता रहे। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा, बोले काम करो, मैं तुम लोगों के साथ में एक चक्र भेज रहा हूं, और यह चक्र जहां जाए इसके पीछे पीछे जाना, और जहां पर जाकर के रुक जाए वहीं पर बैठ करके भगवान का भजन करना। तो बोले महाराज वहां बैठ तो जाएंगे, लेकिन यज्ञ कराने वाला, कथा सुनाने वाला कोई व्यास भी तो हो। अब आप समझो कि आप लोग आकर के बैठ जाओ, व्यासे जी नहीं है, तब क्या करोगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा बैठ जाना और हाथ जोड़ करके उस नारायण, उस ब्रह्म का स्मरण करना और उससे प्रार्थना करना कि हे नारायण, किसी को वक्ता के स्वरूप में भेज दो जो हमें जन्म जन्मांतर की कथाओं का रसास्वादन करवाए। अब आगे आगे चक्र चल रहा है, पीछे पीछे 88,000 ऋषि। माई बाप, चक्र ने पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करते करते आकर के फिर नैमिषारण्य में रुक गया। बाबा तुलसीदास अपने मानस में लिखते हैं कि तीरथ वर ने विश्व विख्याता, सभी तीर्थों में जो नैमिषारण्य है ना, वह वर है। वर कहते हैं दूल्हा को। बराती कितने भी हो तो दूल्हा एक ही होता है, बोलो जय सिया राम। बराती कितने भी हो जाए, दूल्हा एक ही रहता है। तो जाकर के चक्र वहीं पर रुक गया और 88,000 ऋषि वहीं पर बैठ करके व्यासपीठ को बनाया और बना करके उस भगवान का स्मरण करने लगे। तो आइए हम लोग भी स्मरण करें और प्रार्थना करें उस बाबा से, उस नारायण से कि हमें भी उस कथा का रसास्वादन प्राप्त हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण
प्रार्थना करने लगे हैं महाराज। या जो हमारा तार है, जो कनेक्टिविटी है, वो टूट जा रहा है। जैसे लाइट की ये तार टूट जाए तो क्या आप लोग दिखेंगे? नहीं दिखेंगे ना। तो अंधकार जो हमारे हृदय पटल पर है, दूर करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करने की किसी को भेजो। टूटा तार हुआ अंधियारा, हरि देखे ना हरि का द्वारा, हरि का द्वारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा। मेरा बिछड़ा मीत मिला रे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा बिछड़ा मीत मिला रे, ऐसा कोई संत मिले। संत मिले संत मिले हाँ गुरु मिले, संत मिले हाँ गुरु मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जय हो। जब मैं अटकूं, जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, हरि के मिलन को जब मैं तरसूं, हरि के मिलन को जब मैं तरसूं, हरि के मिलन को जब मैं तरसूं, हरि के मिलन को जब मैं तरसूं। मेरा बाह पकड़ के मिला रे, मेरा बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा बाण पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तोता तार जुड़ा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जब बैठ करके प्रार्थना करने लगे तो उसी समय सूत जी महाराज पधारे।
कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। उसी समय वहां पर सूत जी महाराज जो व्यास जी के शिष्य हैं, जिनको सज्जनों जन्म जन्मांतर की कथा स्मरण है। आजकल के व्यास महाराज क्या करेंगे, हम हो कोई भी हो, 10 दिन 12 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना ज्यादा से ज्यादा साल भर अलग अलग कथा सुनाएंगे। साल भर के बाद फिर से वही कथा रिपीट होने लगेगी। लेकिन सूत जी महाराज कैसे हैं, तो बोले महाराज जन्म जन्मांतर की कथा जिनको स्मरण हो। और जैसे ही सूत जी महाराज पधारे तो सौनक जी खड़े हो गए और खड़े होकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। ये सौनक जी कौन है, बोले महाराज जो 88,000 ऋषि हैं ना, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लीडरशिप। क्योंकि 88,000 लोग खड़े होकर के प्रश्न करेंगे तो उत्तर किसी को नहीं मिलने वाला। जैसे आप लोग इतने लोग खड़े हैं और सब लोग खड़े होकर के अपना अपना प्रश्न रखने लगे तो व्यास जी भी चक्कर आ जाएंगे। सबका प्रश्न लेकर के एक व्यक्ति खड़ा होकर के प्रश्न करे तो उत्तर भी प्राप्त हो। तो देखिए यह परंपरा प्रश्नोत्तरी की पहले से चली आ रही है। तो सौनक जी महाराज जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लीडरशिप कर रहे हैं, वह खड़े होकर के सूत जी से कहते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी से कहते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस, हे सूत जी महाराज आप ज्ञानियों के ज्ञानी हैं, सूताख्या ही। तो बोले आप ज्ञानियों के भी ज्ञानी हैं, तो कृपा करिए जो हमारे हृदय पर पटल पर अज्ञान की ज्योति जल रही है उसको हटा करके ज्ञान की ज्योति का प्रकाश करिए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। आपके पास इतनी सामर्थ्य है कि उस अज्ञान को हटा करके ज्ञान का दीप जला दे। यह त्रिभुवन जो है, यह जो त्रैलोक्य है, इसका अंधकार मिटाने के लिए केवल सूर्य सामर्थ्यवान है। लेकिन अगर ब्रह्मांड की बात करें या हृदयगत की बात करें तो सूर्य के पास वह सामर्थ्य नहीं है कि हमारे हृदय पटल पर जो अज्ञान विराजमान है उसको दूर कर सके। सूत जी महाराज कृपा करिए। और थोड़ी सी बड़ाई भी जोड़ दी। देखो जब किसी से कुछ चाहिए तो उसको थोड़ा सा मक्खन लगाना पड़ता है। बोलो राधे राधे। कोई अगर यह सोच ले सज्जनों, देखो सदैव एक बात याद रखना कि यदि किसी से कुछ चाहिए तो उसके प्रति समर्पित हो जाइए। पूर्ण रूप से आपकी श्रद्धा उस पर जुड़ती हो। ऐसा नहीं कि हमारे घर में आजकल तो लोग घर में पंडित नहीं नौकर बुलाते हैं। गौर करिएगा मेरे शब्दों पर। उन्हें ऐसा लगता है कि वह जो पैसा दे रहे हैं पंडित जी को तो नौकर समझ के मारे पंडित जी। ऐसा कभी धोखे से पंडित जी अगर 10 मिनट लेट हो जाए कहते हैं पंडित जी क्या है यार, समझ में नहीं आता समय कितना हो रहा है। अरे पगला, तुम नौकर बुलाए हो कि आचार्य? नौकर बुलाए हो तो कल्याण होने वाला नहीं, आचार्य बुलाए हो तब कल्याण होगा। जब आचार्य अपने घर में आए ना, जब ब्राह्मण अपने घर में आए तो ऐसा मान लो, कहते हैं ना कि विप्र प्रसादात् धरणीधरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम। यह जो पृथ्वी है यह
ब्राह्मणों का प्रसाद है। सनकादियों ने महाराज पृथु को यह पृथ्वी दान में दी है, इसको रखे रहो, हमारी है, जब मन करेगा ले ले, लेकिन कार्यभार संभालो। आगे कथा श्रवण करेंगे। तो जब हमारे घर में ब्राह्मण आए तो बड़ा सत्कार करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण को भूदेवता कहा गया है। भागवत में लिखा है कि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीन देवता ते मंत्रा ब्राह्मणादीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। यह जो जगत है वह देवताओं के अधीन है। किसके अधीन है? देवताओं के। जब मन किया बारिश कर दिया, जब किया धूप कर दिया, जब मन किया छांव कर दिया। तो बोले महाराज जब यह जो संसार है वो देवताओं के अधीन है, तो देवता किसके अधीन है? बोले मंत्रों के। मंत्राधीनाश्च देवता। मंत्र के अधीन देवता है। तो बोले महाराज मंत्र किसके अधीन है? बोले ब्राह्मणों के। बोले देवताओं में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो ब्राह्मणों से विरोध कर लें। आप समझिए, ब्राह्मण यदि माला उठा लेता है तो आपका कल्याण हो जाता है। यदि किसी का विनाश करना हो तो ब्राह्मण से वैर करवा दो। ब्राह्मण मारता नहीं है, डंडा लाठी नहीं उठाता, केवल माला। माला से ही शुभ होत है, माला से ही हानि। माला उठा ले तो कल्याण होना सुनिश्चित है, यदि विरोध कर लिया तो फिर तो है। तो आज समझिए, जैसे ही सूत जी महाराज पधारे तो वैसे सौनकादिक खड़े हो गए कि महाराज कृपा करिए। तो क्या कहते हैं? बोले सूता क्या ही कथा सारम है सूत जी महाराज, हमें कथा श्रवण कराइए। बोले क्या? और आगे लगा दिया कैसी? मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कानों को अच्छी लगे वो भी कानों से रस पिलाओ, मुंह से वाला नहीं। मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कानों को अच्छी लगे। सज्जनों, शास्त्र कहता है कि यदि संसार की किसी वस्तु का आपको चाह हो कि हमें संसार की यह वस्तु चाहिए, तो हमें चिंता मणि का स्मरण करना चाहिए। स्वर्ग की संपदा चाहिए तो कल्प वृक्ष के सामने खड़े हो जाओ। लेकिन यदि वैकुंठ की चाहिए तो बोले महाराज ना तो चिंतामणि में यह सामर्थ्य है और ना तो कल्पवृक्ष में सामर्थ्य है कि वैकुंठ की संपदा भी आपके चरणों में डाल दे। बोले वह सामर्थ्य किस पे है? तो बोले गुरुदेव भगवान पर। कहते हैं ना, जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान। शास्त्र कहता है कि चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदा परयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बोले यदि वैकुंठ की संपदा चाहिए, उस नारायण से मिलना है तो गुरुदेव का सहारा लेना पड़ेगा। अच्छा, गुरु दीक्षा किसने ले ली? हाथ ऊपर करियो। जिसने नहीं लिया ले लो। किसी को गुरु बनाओ कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि
होई। जो विरंची शंकर सम होई। जो विरंची शंकर सम होई। बोले गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। इस भव सागर से बिना गुरु के उस पार कोई लग ही नहीं सकता, चाहे वो भगवान शिव ही क्यों ना हो, भगवान ब्रह्मा ही क्यों ना हो। जो विरंच शंकर सम होई, चाहे वो भगवान शंकर के समान हो जाए, चाहे ब्रह्मा जी के समान हो जाए, लेकिन यदि गुरु नहीं है, क्योंकि गुरु शब्द जो है ना महाराज, गु माने होता है अंधकार, रू मीन्स होता है प्रकाश। जो अंधकार से खींच करके हमें प्रकाश में ला करके जोड़ दे, वही तो गुरु है। बोले गुरुदेव भगवान की जय। तो बोले अगर वैकुंठ चाहिए, मोक्ष चाहिए, उस नारायण से मिलना है, तो क्या करो? प्रेक्षणिक गुरु प्रीतो, अपने गुरु से प्रीत कर लो, अपने आचार्य से प्रेम कर लो, अपने व्यास से प्रेम कर लो, तो आपका कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे राधे। जब इतना कहा तो सूत जी प्रसन्न हो गए। अब गुरु प्रसन्न हो जाए, आचार्य प्रसन्न हो जाए, तो या मानो कि सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, फिर धोखा नहीं। सूत जी बैठ करके कहते हैं, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है यह बहुत अच्छा है। सुनना चाहते हो तो सावधान होकर के सुनो, सावधानतया सुनो। पहला नियम क्या है कथा श्रवण करने का? सावधान होकर के, ये नहीं कि आपस में कुछ कुछ करो। अच्छा, माताओं में थोड़ा ये ज्यादा आदत होती है। बोलो राधे राधे। क्यों भैया, सही बात है ना? माताएं ऐसा होता है, नहीं परेशान मत हुई, बारिश नहीं होगी, बाद में देखा जाएगा। इंद्र को तो लगेगा भैया कि जब वैकुंठ चलने की बारी आती है तो इंद्र को लगता है कि सब है खाली हो जाएगा, तो यमराज से दुनियादारी सब जितना विघ्न होता है। तो सूत जी कहते हैं कि सावधान होकर के सुनो। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, सबसे बड़ा डर तो संसार वासियों को मृत्यु का होता है। आप समझिए, जो परीक्षित को श्राप मिला, केवल डर ही तो बात था कि 7 दिन में चला जाऊंगा। 7 दिन में सबको जाना है, आप हम कोई भी हो, जाना सबको है, लेकिन मृत्यु सबकी होनी है, लेकिन बस मृत्यु में अंतर होता है सज्जनों। आपको एक कहानी सुनाता हूं जो आप लोगों ने देखा है। आपने बिल्ली को देखा है कि नहीं? कौन कौन देखा है बिल्ली को? अच्छा, आप देखे हैं? आप नहीं देखे हैं? अरे बता दीजिए हमको, हम भी जान लेंगे। देखे हैं, जिसको अंग्रेजी वाले कैट कहते हैं। और चूहा भी देखे होंगे आपके घर में जो, तो आप लोग कर देते हैं एक मूस मारने की दवाई, यही है ना? जब बिल्ली मूस को देखती है, चूहे को देखती है, तो क्या करती है? सीधे कच्च से मारती है, दबा देती है, राधे राधे। और जब वही बिल्ली अपने बच्चे को देखती है तो उसी मुख से दबाती है, लेकिन कितना प्रेम से, बच्चे को चोट ना लगे। यदि आप भगवान के शरण में हैं तो माया जो है, मृत्यु जो है ना, वो आपको इतना प्रेम से पकड़ेगी, उठाएगी और भगवान की गोद में छोड़ देगी। बोलो राधे राधे। यदि आप दुष्कर्मी हैं तो फिर वही वाली बात है कि चूहे को ऐसे चपकेगी तो कभी एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी ऐसा हो जाता है, कभी दुनियादारी, नाना प्रकार के मृत्यु के कारण है। बोले संसार के लोगों को केवल मात्र
किस बात का डर है? मृत्यु का। और जो मृत्यु के डर के भय से, मृत्यु के भय से दूर हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। यह सत्य है कि जो यहां आया है उसको जाना पड़ेगा। स्वर्ग में सज्जनों वही जाता है जिसके पास पुण्य होता है, तो स्वर्ग के बाद फिर से यहीं आता है। जो आप लोग कहते हैं ना कि अरे भैया स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग क्या करोगे? फिर से यहीं आओगे, कचरा फिर चक्की पीसने। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम शांति। जैसे ही पुण्य आपका पूर्ण हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वहां से लात मार करके फिर से भगा दिया जाओगे। चलो ये मान लो कि जिस प्रकार से सत्ता, आजकल चुनाव है, मत लो, इसे सत्ता है ना, वोट मिल गई तो आप राजा बन गए, वोट खत्म तो वहां से निकल लो। तो आपके पास वोट बैंक, पुण्य का वोट बैंक है, तो स्वर्ग में चकाचक प्रधानमंत्री बने बैठे रहोगे। यदि पुण्य नहीं है तो लात मार के भगा दिए जाओगे। तो भैया स्वर्ग जाने से अच्छा कहां जाओ? तो बोले वैकुंठम, जहां मेरा कान्हा हो, जहां मेरे राम हो, वहां चलना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं यह जो संसार है यह धीरे धीरे सरकता चला जा रहा है। ऋषियों, संसरति इति संसारा, जो धीरे धीरे सरकता चला जाए। चाहे इसको जितना पकड़ने का प्रयास करो, यह पकड़ में आता नहीं। संसार का भय समाप्त करने के लिए, मृत्यु का भय समाप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो बोले श्रीमद्भागवत महापुराण का रसास्वादन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कि भागवत महापुराण श्रवण करनी चाहिए। और जो इतना बोले सूत जी महाराज, सौनक जी कहते महाराज एक प्रश्न है, बताओ आपने ये कैसे कह दिया कि जिसको वैकुंठ जाना हो, जिसको भगवान के चरणारविंद से जुड़ना हो, उसको भागवत श्रवण करनी चाहिए। बोले हाँ ये बात तो सही है। भाई मैं कह दूं कि आप ये करो तो ऐसा हो जाए, उसके पीछे लॉजिक तो बताओ। आजकल तो लोग कुछ भी बोल देते हैं मंच से। आजकल आचार्य नहीं टोटकाचार्य बहुत निकले हैं। इतने टोटकाचार है व्यासपीठ में, इतना टोटका बताते हैं, इतना टोटका बताते हैं कि लोग सुन के पागल पड़ जाए। हमारी व्यासपीठ जो है वह कभी भी व्यक्ति को कर्महीन नहीं बनाती, कर्मशील बनाती है। तो सूत जी महाराज कहते हैं बड़ा सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि भैया प्रमाण चाहिए हर बात का। कहां प्रमाण लिखा है उसको बताओ, दिखाओ। ये नहीं कि यहां लिखा है वहां ढूंढते रहो। आपको पढ़ना लिखना तो है नहीं शास्त्रों को। पहले लोग गुरुजी लोग पढ़ाया करते थे गा माने गणेश, आजकल गा माने गधा होता है? अब जब गा माने गधा पढ़ोगे तो गधे बनोगे। बोलो राधे राधे। तो सूत जी कहते हैं कि इस संसार के भय से दूर करने के लिए, भय को दूर करने के लिए भागवत महापुराण को श्रवण करना चाहिए। स्वर्गाधिक कहते हैं महाराज आप पहले प्रमाण दीजिए, ऐसे कैसे मान ले आपकी बात जो आप कह दे। तो सूत जी महाराज कथा का उदाहरण देते हैं। क्या आपको एक बात बता दूं, मैंने अपने आंखों देखी बात बता रहा हूं कि जब राजा परीक्षित को श्राप लगा तब यह कथा सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को श्रवण करवाई थी। आज वही कथा मैं तुम्हें श्रवण करवाने जा रहा हूं। अब आप समझिए कि एक कथा कई स्थानों में चलेगी। सूत जी महाराज प्रारंभ किए सौनकादिक ऋषियों, है ना? अभी मैं बताता
हूँ शिष्य परंपरा के अनुसार। ये कथा लगातार 4 स्थानों में निरंतर चल रही है। उधर सूत जी सौनकादि को सुना रहे हैं, सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं, इधर हम आपको सुना रहे हैं। बोलो राधे राधे। वही कथा जो सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रवण करवाए हैं, वही कथा जो सूत जी सौनकादि को श्रवण करवाए हैं, आज आपको वही कथा सुनने को प्राप्त होगी। तो बोले कलिकाल को दूर करने के लिए सुखदेव भगवान ने परीक्षित को इस भागवत संहिता का उपदेश दिया। क्योंकि भागवत में लिखा है कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। तो बोले यह जो संहिता कलौ कीरेण भाषितम, कलयुग के प्रभाव से दूर होने के लिए, तो बोले क्या बोले? बोले काल व्याल मुखग्रास। जो काल रूपी व्याल है, व्याल कहते हैं सर्प को। व्याल किसको कहते हैं? सर्प को। तो जो बोले व्याल काल रूपी सर्प है, वह सदैव मुंह फाड़े बैठा रहता है, सदैव। समय पूरा हुआ तो गपक गया। तो काल व्याल मुखग्रास, ग्रास मतलब आहार। त्रास निर्णास हेतवे, उसकी त्रासना से बचने के लिए क्या करो? बोले श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, श्रीमद्भागवत शास्त्र का श्रवण करो, सुनो। कलौ कीरेण भाषितम, जो कलौ कीरेण कहते हैं तोते को, तोता समझते हैं? तो बोले जो कलौ कीरेण भाषितम, जो तोते ने, सुखदेव, तोता कहते हैं सुखदेव भगवान को, तोता स्वरूप थे, क्योंकि तोता से ही उनका जन्म हुआ था। कल ये कथा आप श्रवण करेंगे। तो कलौ कीरेण भाषितम, जो उन्होंने कलयुग के प्रभाव को दूर करने के लिए सुनाया था। बोले जब सुखदेव भगवान शुक्रताल में बैठ करके राजा परीक्षित को कथा श्रवण करवाने लगे, तो उसी समय स्वर्ग लोक से देवता लोग आए, हाथ में अमृत कलश को लेकर के। अमृत कलश को लेकर के आए और सुखदेव जी से कहते हैं कि महाराज, यह कलश आप हमसे ले लो और राजा परीक्षित को पिला दीजिए, महाराज परीक्षित को पिला दीजिए। आप इनको कथा इसलिए श्रवण करवा रहे हैं कि इनको आज से 7 वेदी में इनकी मृत्यु होनी है, तो आप यह अमृत पिला देंगे तो यह अमर हो जाएंगे, और हमें आप यह जो कथा है, संगीता है, आप हमको इसको पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज सोचने लगे कि देवता इतने दयालु कब से होने लगे महाराज? देवता इतने, देखो जब नीच व्यक्ति थोड़ी दयालुता दिखाने लगे तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। बोलो राधे राधे। जो स्वार्थी हो, कभी दान ना किया हो, कभी घर में कथा ना श्रवण किया हो, और वह अचानक दान करने लगे तो उसके पीछे रीजन होगा। सुखदेव भगवान सोचने लगे कि जब गरुड़ को अमृत की आवश्यकता थी, महाभारत की यह कथा है आदि पर्व में 22वें अध्याय के 23वें श्लोक की कथा है, समझ देख लेना आप जाकर। तो जब महाभारत की यह कथा है कि सुखदेव भगवान सोचते हैं कि महाभारत में जब गरुड़ को आवश्यकता थी अमृत की, एक बार क्या हुआ,
वनिता और कद्रू दोनों बहनें हैं। सर्पों की माँ का नाम है कद्रू और गरुड़ की माँ का नाम है वनिता। दोनों में आपस में होड़ लगी, शर्त लगी कि जो आकाश है, सूर्य की जो लालिमा है वह काली है। दोनों में शर्त लग गई, होड़ लग गई। यह सत्य है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो लाली है। तब क्या करें? तो कद्रू ने अपने पुत्रों को, सर्पों को आदेश दिया कि जाओ पूरे आकाश मंडल को ढक लो, जब प्रकाश आएगा नहीं तो काला काला दिखेगा। छल से उन्होंने शर्त को जीत लिया और उस शर्त से मुक्ति पाने के लिए कद्रू ने एक शर्त रखी कि जाओ स्वर्ग से अमृत कलश को लेकर के आओ। अमृत कलश को लेकर के आओ तो मैं आपके मां को मैं दासत्व से मुक्त कर दूंगी। जब गरुड़ जी गए तो देवताओं ने दिया नहीं, झगड़ा कर लिया। सुखदेव जी सोच रहे कि जब आवश्यकता थी गरुड़ को तब तो दिया नहीं, अब आज ये कहां से देने लगे। सुखदेव जी महाराज ने डांट करके भगाया, निकलो यहां से। जब डांट करके भगाया तो देवता रोते रोते पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। महाराज, सुखदेव भगवान कहते हैं देवताओं से कि तुम मणि को और कांच को दोनों की तुलना कर रहे हो। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवान् जहासः। तो बोले क्व सुधा क्व कथा लोके, अमृत में कथामृत में अंतर ही नहीं है। अच्छा, एक बार सोचता कि तुम्हें मैं सुना दूं बैठा करके। देखिए व्यासपीठ की ये मर्यादा होती है, जब व्यासपीठ के में बैठ करके या जो कथा होती है या बेची और खरीदी नहीं जाती, या तो भाव की है, यह यजमान पर डिपेंड करता है कि वह कथा श्रवण करना चाहता है कि व्यथा। देखिए श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं और वक्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। सुन लो थोड़ा सा। श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा हाथ बताओ, कौन कौन बताओ कितने प्रकार के होते हैं? ऐसे तो कर लो भैया। अरे कम से कम ये क्या कहते हैं उसको, एक्टिविटी करते रहोगे तो हाथ पैर चलते रहेंगे तो नींद नहीं आएगी। बोलो राधे राधे। ये जो बीच में राधे राधे बुलवाते हैं ये आप ही के फायदा के लिए, लाभ की बात है। अगर नींद आ विराजमान हुआ। सूत जी कहते हैं कि एक बार विशाल क्षेत्र में, बद्रीनाथ क्षेत्र में नारद जी टहल रहे थे चिंतित होकर के कि एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददर्शुस्तत्र नारदम्। एकदा ही विशालायाम, विशालपुरी कहते हैं बद्रीनाथ को। बद्रीनाथ गए हैं आप लोग?
कौन कौन गया है? कलयुग के साक्षात देवता है बद्रीनाथ। 4 धाम हैं, कौन कौन? जगन्नाथपुरी, द्वारिका, बद्रीनाथ और आपका रामेश्वर। सतयुग के जगन्नाथ महाराज, त्रेता के रामेश्वरम। साक्षात देवता का नाम बता रहा हूं। जो 4 धाम बताए गए हैं, 4 धाम यही है ना, जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, रामेश्वरम और बद्रीनाथ। तो पूरे भारत के 4 धाम हैं। उत्तराखंड के 4 धाम अलग हैं। उत्तराखंड के 4 धाम है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो बोले महाराज जो हमारे 4 धाम हैं पूरे भारत के, तो जो सतयुग के हैं वह जगन्नाथ महाराज हैं। त्रेता के रामेश्वरम, तो नाम स्थापना करी। द्वापर के द्वारिकापुरी और कलयुग के साक्षात देवता बद्रीनाथ। तो एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला। बद्री विशाल क्षेत्र में एक बार 4 ऋषि टहल रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। कौन कौन? शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सत्संगार्थम क्षमायात तदंसु तत्र नारदम। यह है कैसे? बोले महाराज सदैव सत्संग करते रहते हैं, सदैव सत्संग करते रहते हैं। इनको ना श्रोता की आवश्यकता है ना तो वक्ता की। 4 लोग हैं, एक जने व्यासपीठ में बैठ जाते, 3 जने सुनते हैं। वह थक गया तो दूसरा बैठ गया, फिर 3 जने सुनते हैं। आओ जाओ सब ठीक है, आओगे तब भी, नहीं आओगे तब भी। 4 जने हैं, एक जने कथा सुना रहा है, 3 सुन रहे। वह थक गया, दूसरा बैठ गया, 3 सुन रहे। इनको दुनियादारी से मतलब नहीं है। देखने में छोटे से हैं बालक, 5 वर्ष के बालक की तरह। कि देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना, ब्रह्मानंद सदा लयलीना। ब्रह्मानंद सदा लयलीना। देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना। देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना। ब्रह्मानंद सदा लयलीना। ब्रह्मानंद सदा लयलीना। ब्रह्मानंद सदा लयलीना। ब्रह्मानंद सदा लयलीना। देखने में कैसे लगते हैं? बोले बालक की तरह। देखत बालक बहुकालीना, बहुत समय से, काल कहते हैं समय को। जब ब्रह्मा जी के द्वारा इनकी उत्पत्ति हुई महाराज, तो ब्रह्मा जी ने कहा जाकर के सृष्टि करो, मना कर दिया। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। गुस्सा से भगवान रुद्र, भगवान भोलेनाथ पैदा हुए। कथा आगे श्रवण करेंगे आप लोग। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, जाओ इतने बड़े रहोगे। बोले महाराज बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो श्राप मिला तब भी कह रहे बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बोले क्यों? बोले महाराज छोटे से रहेंगे, ना ब्याह होगा ना शादी होगा, चकाचक आराम से भजन करते रहेंगे। बोलो राधे राधे। देखत बालक बहुकालीना, देखने में बहुत समय से बालक लगते हैं, लेकिन रहते कहते हैं कैसे हैं? ब्रह्मानंद सदा लेना। आनंद भी 3 प्रकार का होता है, आनंद, परमानंद और ब्रह्मानंद।
जो भगवान का निरंतर स्मरण करता रहे, भगवान के अलावा किसी अन्य का स्मरण आए ही ना, वह ब्रह्मानंद है। हम आप सभी को केवल थोड़ा बहुत आनंद आता है, संतों को थोड़ा सा परमानंद हो जाते हैं, परम आनंद में रहते हैं, लेकिन जो सदैव निरंतर भगवान के चरणारविंदों पर जुड़े रहते हैं, उनको ब्रह्मानंद कहते हैं। तो सरकार कैसे हैं? तो बोले ब्रह्मानंद सदा लय लीना, सदैव लीन रहते हैं उस ब्रह्म के आनंद में। ब्रह्म धन आनंद ब्रह्मानंद। भगवान के 3 स्वरूप हैं, सत चित आनंद। आनंद, परमानंद और ब्रह्मानंद। यह है परमात्मा की कृपा, अयुत की कृपा। तो जब देखा कि सत्संगार्थम समायात, सत्संग कर रहे थे, घूम टहल रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, तो अचानक दृष्टि पड़ गई अपने छोटे भाई के ऊपर। तत्र नारदम, देख लिया नारद जी को। और जब देखा तो नारद जी से पूछ पड़े कि कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतस चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मन् दीन मुख। हे नारद जी महाराज, आपका जो मुखमंडल है वह उदास क्यों है? कथम ब्रह्मन् दीन मुख। दीन कहते हैं दुखियारी, तो बोले दुख से भरा क्यों है? कुतस चिंता तिरो भवान, आपको किस बात की चिंता है? त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इतना जल्दी आ कहां से रहे हो और जा कहां रहे हो? नारद जी ने बड़े भाइयों को देखा तो साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। नारद जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, भैया मेरा तो सौभाग्य है जो आपका दर्शन हो गया। सरकार जी कहते हैं कि नारद एक बात बताओ, तुम्हारे मुखमंडल में इतनी चिंता क्यों है? क्या तुम्हारा धन लुट गया है? रही बात धन लुटने की, तो बाबाओं के पास धन होते नहीं है, केवल एक ही धन है। बाबाओं का क्या? अरे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा राधा श्री राधा, हमारो धन राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय
मानी छोड़ जगा करते हमको कुटिया ब्रजमान बनाई हमको कुटिया ब्रजमान बनाई सुख मिले रसिकों की सदा और पीवन को जमुना जल पानी हमें और की परवाह नहीं अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी जय राधे 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 बांधुलाई राधे राधे कोकी प्यारी राधे राधे सबकी प्यारी राधे राधे हमारी प्यारी राधे राधे तुम्हारी प्यारी राधे राधे जन की प्यारी राधे राधे सबकी प्यारी राधे 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 हमारे राधे राधा श्री राधा श्री राधा हमारे राधा श्री राधा श्री राधा हमारे राधा श्री राधा श्री राधा हमारे राधे 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 राधे